नमस्कार and वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया है रशिया पर। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर का वर्ल्ड मीडिया आप देखेंगे, वहां पे आपको ऐसे आर्टिकल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख पाएंगे रशियन बैंक्स फेस एक्सक्लूजन। रशियन बैंक्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से इस वक्त कट कर दिया जा चुका है। इसको कहा जा रहा है एक फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन। यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने यह फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बचा के रखा था, फाइनली ये ऑप्शन इन्होंने यहां पर यूज कर लिया है। और अब इससे क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या बहुत ही जल्दी रशिया पर जो ये फाइनेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन है ये यूज कर लिया गया है, स्विफ्ट बैन रशिया पे क्या काफी जल्दी लगा दिया गया है? क्योंकि अब देखिए होगा यहां पर क्या कि व्लादिमीर पुतिन के सामने जो ऑप्शंस है बहुत लिमिटेड होगी, ईदर इट इज डू और डाई। क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि यूक्रेन का युद्ध रशिया के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बस यूक्रेन के लोग यहाँ पे हथियार डाल देंगे, ये लोग लड़ने वाले हैं। ये वॉर लंबी चलेगी, हो सकता है कि कई हफ्ते कई महीनों तक भी चले। इट इज़ पॉसिबिलिटी, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर भी यहाँ पर होगी। यूक्रेन के लोग लड़ेंगे जेन्युइनली अपने बड़े शहरों को बचाने के लिए। इस बीच हालांकि मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ, जो हेडलाइंस है ये पढ़ के ये एज्यूम मत कर लेना कि जेन्युइनली रशिया पर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा है। बेसिकली जो सैंक्शंस अब यूएस ने लगाए हैं इनको कहा जाता है द मोस्ट डेंजरस सैंक्शंस, द अल्टीमेट सैंक्शंस। आप कह लीजिए जो बाइडन और यूरोपियन यूनियन ने रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो आप यही कह लीजिए पैसे की टर्म्स में इट इज लिटरली लाइक ए फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोडेड ऑन द रशियन फेडरेशन। और इस पर मैंने कई दिन पहले वीडियो भी बनाई थी कि स्विफ्ट बैन, व्लादिमीर पुतिन इससे डरते क्यों हैं, ये क्यों लास्ट रिजॉर्ट हो सकता है यूरोप और यूएसए का, कि जब पुतिन बिल्कुल नहीं सुन रहे, यूक्रेन बिल्कुल उनको लग रहा है कि हाथ से निकल जाएगा, तब यूएस और यूरोपियन यूनियन स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशियन बैंक्स को निकाल सकते हैं ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्विफ्ट सैंक्शंस का मतलब क्या होता है और इसको क्यों दुनिया भर के आर्टिकल्स में कहा जा रहा है द लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी गोली। जो आप कह लीजिए लिटरली हम इंडियन कंटेक्स्ट में आप कह लीजिए ब्रह्मास्त्र चला देना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, आपको इमरजेंसी वेपन यहां पर यूज करना हो, तो यही काम किया है यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ना। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पूरे रशिया में महसूस किया जा रहा है। मेरे पर्सनली काफी सारे रशियन दोस्त हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, कई दोस्त वहां पर थिंक टैंक्स में भी काम करते हैं। उन लोगों ने मुझे अभी के लिए ये बताया है कि रशियंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे, जो उनको पेमेंट्स रिसीव करनी थी अभी के लिए ब्लॉक हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है, यूट्यूब ने भी रिसेंटली रशिया टुडे को ब्लॉक कर दिया है। और जो बहुत सारे और रशियन चैनल थे जो यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से, यूट्यूब में जो आपको पता होगा गूगल एडसेंस के जरिए लोग पैसे कमाते हैं, उससे इन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। क्योंकि होता यहाँ पर क्या था कि ये जो चैनल्स हैं इनके ओनर थे रशिया में, इनका खाता था रशियन बैंक में, तो ये लोग अपने रशियन बैंक में पैसे डलवाते थे गूगल की कमाई के, यूट्यूब की कमाई के। तो अब यहां पर क्या हो गया है कि सिंस रशिया के बहुत सारे बैंक्स को ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से कट कर दिया गया है, तो अब यूट्यूब का पैसा इनके बैंक अकाउंट में अभी के लिए नहीं आ पा रहा। और यूट्यूब तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। आज के समय आपको पता होगा दुनिया भर में बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे रशियंस अब अर्निंग नहीं कर पा रहे, वो पैसा नहीं निकाल पा रहे। और ये तो मैंने आपको बात बताई है आम नागरिक की। इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे अभी हो रहा है रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर। क्योंकि देखिए स्विफ्ट की बात वे फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये आप कह लीजिए एक व्हाट्सएप है ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का। ये अपने आप में पैसा नहीं रखते, मगर इसी के जरिए बैंक्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ जी आप कंफर्म कर रहे हो, इतने की पेमेंट हमको मिल जाएगी, इतने की पेमेंट आप रिसीव कर लेंगे। जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हैं ज्यादातर ये स्विफ्ट के जरिए ही होती है। और अब सिंस रशियन बैंक्स को, बहुत सारे रशियन बैंक्स को कट कर दिया गया है स्विफ्ट से, तो इससे रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, जो इनके पास विदेशी मुद्रा का भंडार था, ये भी अभी के लिए बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। एक्चुअली मैं कहूंगा 70% जो इसका पार्ट है ये हो चुका है यूजलेस। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है हेनरी फोर्ड की, फाइनेंशियल टाइम्स के बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा जो पोर्शन था रशिया के फॉरेक्स रिजर्व का, ये था डॉलर्स में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि रशिया के पास विदेशी मुद्रा तो पड़ी है, मगर उस विदेशी मुद्रा का ये करेंगे क्या? क्योंकि इंटरनेशनली इनसे कोई ट्रांजैक्शन तो करने नहीं वाला, इनसे कोई खरीदेगा नहीं, कोई इनसे बेचेगा नहीं। तो आप कह लीजिए पुतिन की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व है, जो बाय द वे रिसेंटली आप अगर देखो
तो वापस इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से भी ऊपर निकल गए थे। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रिसेंटली थोड़े बहुत कम हो गए थे क्योंकि हमको कुछ पेमेंट करनी थी पुराने लोन्स की। तो रशिया के जो ये $600 बिलियन के भी ऊपर फॉरेक्स रिजर्व हैं, अभी के लिए मैं कहूँगा रशिया बस इनको घूर सकता है, इसका कुछ इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाएंगे अपनी करेंसी को बचाने के लिए। अब देखो होगा क्या, रशियन करेंसी की पिटाई होगी, ऐसी पिटाई होगी कि दुनिया देखेगी। हो सकता है कि एक बार को जो टर्की की करेंसी लीरा के साथ हुआ था ये रूबल के साथ हो। इट इज ए पॉसिबिलिटी। नाउ यहाँ पे आप कहेंगे ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्टेप है। आई मीन क्या यूएस और यूरोपियन कंट्रीज ऐसा कर सकती है? हमारे साथ भी कर लेंगे। हमारे पास भी हम तो बड़ा कराते हैं कि हमारे पास 600 बिलियन के ऊपर फॉरेक्स रिजर्व हैं, तो कल को हमारे साथ भी ऐसा कर देंगे। देखो इनके पास ऑप्शन है। वो अलग बात है कि इंडिया जैसी एक ह्यूज इकोनॉमी को आप अगर कट करोगे ग्लोबल ट्रेड से तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे, दैट इज डिफरेंट। मगर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ये ब्रह्मास्त्र है, तो इसे आप समझ सकते हैं दिस इज द अल्टीमेट फाइनेंशियल वेपन ऑफ यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। नाउ अब यहाँ पर आप पूछेंगे इसके बाद क्या होगा। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, मैंने जब से ये वीडियोस बनानी स्टार्ट करी हैं ऑन द यूक्रेन वॉर, द रशियन इशू, इसमें आपने नोटिस किया होगा मैंने कभी वर्ल्ड वॉर 3 का पैनिक नहीं मचाया। मैंने कभी ऐसे थंबनेल पर या वीडियो में नहीं लिखा कि अब तो वर्ल्ड वॉर शुरू, अब तो ऐसा हो जाएगा। मेरा एनालिसिस हमेशा आप देखोगे डेटा के साथ, प्रॉपर प्रूफ के साथ, फैक्चुअल रहता है। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, मैं शायद ज़िंदगी में आज से पहले कभी भी एक ग्लोबल वॉर को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ जितना अब मैं कंसर्न हो चुका हूँ, क्योंकि अब पुतिन के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि एक बार ये मजबूरी में बड़ा स्टेप उठा ले। इन्होंने फाइनेंशियल न्यूक्लियर यहाँ पर यूज़ किया ऑप्शन। पॉसिबिलिटी है कि रशिया को एक बार को एक्चुअल न्यूक्लियर ऑप्शन भी यूज़ करनी पड़े, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अभी के लिए। आप देखो रशिया क्या कर सकता है। आप इन्हें कुछ लोग कहेंगे ठीक है डॉलर्स में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते ना सिर्फ डॉलर्स, एक्चुअली इवन युआन, येन वगैरह, इसमें ट्रांजैक्शंस रशिया ओपनली नहीं कर पाएगा क्योंकि स्विफ्ट से हो गए हैं ये बिल्कुल कट। तो बिटकॉइन यूज कर लो, डॉजी कॉइन यूज कर लो। इलॉन मस्क भी कहता है डॉजी कॉइन टू द मून, वो कर लो। देखिए ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, जोक वगैरह इसके अच्छे बन जाते हैं, मगर आप समझ लीजिए कल को अगर मान लो रशिया को फिर से हथियार बेचने हैं तो उसके बदले में डॉजी कॉइन तो इकट्ठे नहीं करेंगे ना ये, या बिटकॉइन इकट्ठे नहीं करेंगे। स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और चाइना में रिसेंटली क्रैकडाउन हुआ है ऑन क्रिप्टो करेंसी। इंडिया में भी आप अगर देखो तो जो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन वैल्यूज हैं वो सरकार ने कहा है कि उसको हम नहीं मानेंगे, उस पर एक्चुअली अब पेनल्टी भी लगेगी। फिर बाकी कंट्रीज में भी आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो से आप सामान परचेज कर लोगे, आप कमोडिटीज परचेज कर लोगे। होगा अब यहाँ पर क्या कि पुतिन के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ जाएगा रशियन पब्लिक में। ये जो पूरा तामझाम किया है बाइडन ने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रशियंस ही खुद अपनी सरकार के अगेंस्ट इतने ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा गुस्सा खड़ा हो जाए पुतिन के अगेंस्ट विद इन रशिया कि ये लोग एक बार को कहे कि तख्ता पलट कर देंगे। रशिया में कई जो छोटे बिजनेसेस हैं ये बर्बाद हो जाएंगे, कई बड़े बिजनेसेस बर्बाद हो जाएंगे। पीपल विल सफर अ लॉट इन रशिया। तो अब पुतिन के पास देखिए यही ऑप्शन है, ये अपनी मिलिट्री को इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फिर यूक्रेन का इशू इनको और झेलना होगा। यूक्रेन में आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूक्रेनियंस कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज अब जाके उठ रही हैं, वो कह रही है कि नहीं हम इनको वेपन्स भी देंगे, लग रहा है कि ये लोग खुद को डिफेंड कर देंगे तो इनको वेपन्स प्रोवाइड करो। तो जब पुतिन के पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, इनको दिखेगा अब मैं ना यूक्रेन कब्जा पा रहा हूँ, रशिया को स्विफ्ट से भी बाहर निकाल दिया इन लोगों ने, मेरी खुद की जनता मेरे अगेंस्ट हो रही है, तब एक डेस्परेट डिक्टेटर आप कह लो, एक डेस्परेट तानाशाह, डेमोक्रेटिक कंट्री है मगर आप रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम आप स्टडी करेंगे तो आप कह सकते हैं कि पुतिन ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह ही रूल करते हैं वहाँ पर। तो एक ऐसा तानाशाह जिसको दिख रहा है कि बस अब तो मुझे गिरी दिया जाएगा, वो एक बार को न्यूक्लियर ऑप्शन जो है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो यूज़ कर सकता है। पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर कि एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर यूज़ किया जाए बहुत ही छोटे स्केल पर। ये रशिया की धमकी होगी कि ये ट्रेलर था, पूरी फिल्म आप अगर देखना चाहते हैं तो बता दीजिए, जल्दी से जल्दी ये सैंक्शंस रिमूव करो, नहीं तो पूरी जो मूवी है ये मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आप अगर देखो ये वॉर से पहले रशिया ने प्रॉपरली न्यूक्लियर ड्रिल्स भी करी थी बेलारूस के साथ। आपको याद होगा यूक्रेन वॉर से पहले बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि न्यूक्लियर ड्रिल्स कर रहा है रशिया। वो न्यूक्लियर ड्रिल्स यही थी कि कल को अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उसमें रशियन सोल्जर्स कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे खुद को बचा कर रखेंगे रेडिएशन से। और पुतिन ये भी कह चुके हैं, बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं तो खैर एक प्रॉपर स्टूडेंट हूँ जियोपॉलिटिक्स का, हर एक जो स्टेटमेंट है इसको नोट डाउन करता हूँ, स्टडी करता हूँ, उसका कंटेक्स्ट देखता हूँ, फिर जो पूरा निचोड़ है ये आपको बताता हूँ। तो पुतिन ने जनवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दी थी। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने जो बाइडन को एक समिट के दौरान ओपनली कह दिया था कि हम पे जब भारी सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे
तो हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और पुतिन को देखो, मानना पड़ेगा इसको एक्ट ऑफ वॉर। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखो, अगर मान लो पुतिन कुछ नहीं करते, कहते ठीक है वॉर चलती रहे, चलाते रहो, तो पुतिन ऑलमोस्ट आप यही कह लो एक जलते हुए घर में बैठे होंगे। आज नहीं तो कल आग इन तक पहुंच जाएगी एंड ही विल बी हर्ट। दिस इज बैड फॉर वर्ल्ड पीस। अब मैं क्या कहूँ, बाइडेन के पास भी ज़्यादा कोई ऑप्शन थी नहीं। स्विफ्ट का बैन अगर ये लोग ना लगाते तो यूक्रेन एक बार को हाथ से निकल जाता। मगर मैं अभी भी मानता हूँ ये सब कुछ टल सकता था अगर यूएस सिंपली ये कह देता कि ठीक है हम यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। बट दिस इज सैड। बहुत ही अजीब लग रहा है कि 2022 में जब हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारे पास इतनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं एज अ स्पीसीज, ईगो अभी भी बीच में आ गई कंट्रीज की एंड वर्ल्ड पीस को आज के समय एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अब ऐसी वीडियो के बाद देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि एक कुछ हद तक मैं गुड न्यूज़ यही दे सकता हूँ आपको कि कुछ ही घंटों में अनअकैडमी का फ्री टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इसमें बस आपको एनरोल करना है, मतलब कि टेस्ट अटैम्प्ट करना है। आपने बस टेस्ट अटैम्प्ट ही किया ना, तब भी यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने की और लैपटॉप्स और वेरियस और गिफ्ट जीतने की। तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, अमेजॉन वाउचर जीते यूज़ कोड PD10, ये लिंक पे कर लेना यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप एनरोल कर पाओगे अनअकैडमी कॉम्बैट के टेस्ट पर जो 11 बजे मतलब कुछ ही घंटों में स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लाइव टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हो 11 से लेकर 12 के बीच में, तभी मैकबुक प्रो, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ये सब कुछ मिलेगा। नहीं तो लाइव टेस्ट के बाद अगर आप अटेम्प्ट करोगे ये सब, यू विल गेट नथिंग। हाँ, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री ज्योग्राफी की, एक अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के मामले में। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। यहाँ पे आपसे नंबर मांगेंगे, रजिस्टर कर लो, फिर यहाँ पे कोड डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पे हो जाओगे एनरोल। टेस्ट से पहले एक मैसेज आ जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, लिंक पे क्लिक करो, टेस्ट अटैम्प्ट करो एंड उसके बाद आपकी किस्मत है। अगर मान लो कि 10,000 लोगों ने टेस्ट दिया है तो 10,000 में से 2,000 लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल इन द टेस्ट।